31 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। एक ऐसा पर्व जिसमें गुरु शिष्य का संबंध और भी घनिष्ठ हो जाता है। आज बापूजी ने अपने साधकों की उन्नति के लिए एक ऐसी साधना सिखाई जिसका अनुसरण कर साधक कुछ ही महीनों में अपना लक्ष्य पा सकेंगे। आइए जानते हैं कौन सी है वो सरल साधना। शिव जी का तो शिवरात्रि और सोमवार है, कृष्ण की जन्माष्टमी है, भगवान सूर्य का दिन है रविवार, हनुमान जी का दिन है मंगल और शनिवार। तो आप जैसे महापुरुषों के उपदेश के बिना तो भगवान का स्वरूप भी समझ में नहीं आएगा। लोग मानेंगे कि बंशीधर कृष्ण भगवान है, त्रिशूलधारी शिव जी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है, हमारा आत्मा भगवान सारे ये लोग समझ नहीं पाएंगे। अंतरात्मा भगवान नहीं होता तो बंशीधर भगवान को कौन पहचानेगा। त्रिशूल वाले भगवान को देखने के लिए आत्मा भगवान चाहिए, ये ज्ञान तो आपने दिया है। जो आकृति वाले भगवान को मानते हैं उनको पता ही नहीं है तो भगवान का अवतरण है। वास्तव में भगवान तो सर्वव्यापक है, सदा है और सबका अंतरात्मा है। भगवान जिसकी सत्ता से भरण पोषण हो, जिसकी सत्ता से गमनागमन हो, जिसकी सत्ता से वाणी स्फूर्ति है, और ये सब नहीं हो, मिट जाए, शरीर मिट जाए, फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता वो अंतर्यामी भगवान है। ऐसा आपका ज्ञान पाने के लिए और उस ज्ञान को परिपक्व करने के लिए गुरु के पूजन का दिवस भी होना चाहिए। तो गुरुवार गुरु के पूजन का विशेष दिवस हो गया। और वर्ष में एक बार जिस दिन महाभारत का ग्रंथ संपन्न हुआ, जिस दिन व्यास जी धरती पर प्रकट हुए, वह पूर्णिमा थी आषाढ़ी पूर्णिमा। उस आषाढ़ी पूर्णिमा का नाम पड़ा व्यास पूर्णिमा। तो वर्ष भर के सत्कर्म और पुण्य कर्म का फल व्यास पूर्णिमा के निमित्त जो अपने अपने गुरु में व्यास की बुद्धि करके अपना कल्याण करना चाहेगा और मानसिक पूजन करेगा, उनका उपदेश सुनेगा। जैसे विद्यार्थी विद्यालयों में, कॉलेज के विद्यार्थी कॉलेज में वर्ष वर्ष एक एक वर्ष आगे बढ़ते हैं, एक एक क्लास आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे ही जो साधक है हर पूनम को वर्ष भर के अपने साधन भजन जो भी शैली, उसके बाद कुछ नया सीखने को, नया समझने को, आगे बढ़ने का ये उनकी वर्षगांठ है। बनियों की जैसे दिवाली होती है, विद्यार्थियों का जैसे परीक्षा के वर्ष के बाद अगले क्लास में जंप होता है, ऐसे ही वर्ष भर के साधन भजन करने वाले को, पुराने साधकों को नए साधकों का संपर्क होता है, तो नए पुरानों के संपर्क में आते और गुरुजी नए पुरानों के बीच जाकर सबको अपनी अपनी कुछ युक्ति बताकर ऊंची साधना का मार्गदर्शन करते हैं। तो ये व्यास पूर्णिमा, ये उत्सव गुरु पूर्णिमा उत्सव है। गुरु माना लघुता से बचा दे, विकारों से बचा दे, चिंता से बचा दे, जन्म मरण से बचा दे, ऐसी पूर्णिमा ये गुरु पूर्णिमा। व्यास जी बहुत ऊंची बात बता रहे थे। तो जो जो हम सत्संग में आते हैं त्यों त्यों हमारे को गुरु ऊंचे में ऊंची युक्ति बताते। आप जो भी साधन भजन करते हो उसमें 4 चांद लग जाएंगे। आपको दीक्षा में जो भी मंत्र दिया है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। आप काम धंधा जो भी कुछ करते हो आप अपने ढंग से करिए, लेकिन एक साधन पद्धति व्यास पूर्णिमा के निमित्त आपको बताते हैं। अग्नि जलती है ना तो नीचे चौड़ी होते, ऊपर लौ उसकी पतली हो जाती। ऐसे ही नाभि के पास लौकिक अग्नि नहीं है, जठराग्नि आदि अग्नि है, और लौकिक अग्नि के से विलक्षण अग्नि है। तो आप ध्यान भजन करते समय नाभि में ध्यान करिए, ओम 3 से 7 बार ओमकार का उच्चारण करिए और फिर भावना करिए कि त्रिकोण आत्मक अग्नि की ज्योत प्रकट हुई। मैं इसमें अज्ञान की आहुति देता हूं,
मनुष्य के 5 जो शत्रु हैं, उन 5 शत्रुओं से भिड़ते भिड़ते मनुष्य कई योनियों में थक जाता है। उन शत्रुओं से भिड़ने की जरूरत नहीं है। उन शत्रुओं को जैसे पतंगिए दिए में चले जाते सफा हो जाते, ऐसे ये ज्ञान अग्नि में उन शत्रुओं की आहुति दे दो। और ये आहुति लगता तो एकदम साधारण साधन है, लेकिन आपके जीवन में बड़ी खुशहाली लाएगा, आपके जीवन में निर्विकारिता लाएगा, आपके जीवन में सहजता लाएगा, आपके जीवन में सियाणप लाएगा। आपके जीवन में सियाणप वो नहीं है कि किसी को ठग कर आप विषय विकारी बने। सियाणप यह है कि न आप दूसरे को ठगो, न दूसरे से ठगे जाओ, न दूसरों को दुखी करो, न दूसरे से दुखी हो, न दूसरों को बेवकूफ बनाओ, न खुद बेवकूफ हो। तो ये आप 5 जो आपके घोर शत्रु है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 के कारण तुम अपने आत्म ईश्वर से विमुख हुए हो। इन 5 को अग्निदेव में स्वाहा करो। क्या करना है? ध्यान भजन में जब भी बैठते तो रात्रि को सोते समय भी कर सकते हैं। ओम अविद्याम जुहोमि स्वाहा। अविद्या को मैं आहुति में डालता हूं। अविद्यमान वस्तुओं को सत्य बताती और विद्यमान हरि पर पर्दा डालती, उस अविद्या को मैं इस ज्ञानाग्नि में स्वाहा करता हूं। अविद्याम जुहोमि स्वाहा। फिर अस्मिता, देह को मैं मानने की गलती। हकीकत में हम आत्मा है, बेवकूफी से मानते मैं शरीर हूँ। शरीर मरने के बाद भी मैं रहता हूँ। ओम अस्मिताम जुहोमि स्वाहा। ओम रागम जुहोमि स्वाहा। ओम द्वेषम जुहोमि स्वाहा। ओम अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय। मृत्यु हमारी होती नहीं है, फिर भी मौत से हम डरते हैं, और डरने के कारण कोई बच निकला हो ऐसा माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 को स्वाहा करके फिर ध्यान में बैठोगे, बड़ी मदद मिलेगी, अच्छा ध्यान लगेगा, अच्छी शांति मिलेगी, बुद्धि में अच्छी प्रेरणा और अच्छी समता आएगी। ध्यान भजन में बैठते समय अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष स्वाहा कर दो। दूसरा, रात्रि को सोते समय की साधना है। वो सोते समय की साधना वो भी बड़ी 6 महीने के अंदर आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। अगर सगुण भगवान को चाहते तो सगुण भगवान की शरणागति 6 महीने में सिद्ध हो जाएगी। अगर समाधि चाहते तो 6 महीने में समाधि सिद्ध हो जाएगी। अगर निर्गुण निराकार भगवान का साक्षात्कार चाहते तो भी 6 महीने के अंदर सिद्ध हो जाएगा। ये रात्रि को कोई परिश्रम नहीं है और स्वाभाविक है। कुछ पकड़ना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ व्रत नहीं, कुछ उपवास नहीं, बहुत युक्ति युक्त कल्याणकारी साधना है। आप जब सोएं तो कमरे में कभी कभार गाय के गोबर के कंडे का धूप कर दिया अथवा गोचंदन का धूप कर दिया, कर सके तो, नहीं तो कोई बात नहीं। चित्ते सो गए, श्वास अंदर गया, ओम, बाहर आए तो गिनती 2, 4, 5, 10 की गिनती हुई। फिर क्या करोगे? आप पैर के नाखून से लेकर शौच जाने की जगह तक पृथ्वी तत्व है, गंध गुण पृथ्वी का है। तो आप अपने मन को दौड़ाइए, पैर की उंगली से लेकर शौच जाने की जगह तक, गुदा तक, ये पृथ्वी अंश है। उससे थोड़ा सा ऊपर पेशाब की जगह, वहां जल अंश है। नाभि के करीब तेज अंश है और हृदय के करीब आकाश अंश है। तो पृथ्वी अंश से हम फिर जल अंश, फिर तेज अंश, फिर वायु अंश, फिर आकाश अंश, ये 5 भूत हैं
पृथ्वी को जल में विलय किया, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में, फिर आप आ गए कंठ में आकाश में, फिर मनः आकाश, चिदाकाश, परमात्मा भाव में, ये सब परमात्मा में विलय हो गए। अब 6 घंटा मेरे को कुछ भी करना नहीं। 5 भौतिक शरीर को मैंने 5 भूतों में समेट कर अपने आप को परमात्मा में विलय कर लिया। अब कोई चिंता नहीं, कुछ कर्तव्य नहीं, कुछ प्राप्तव्य नहीं है। इस समय तो मैं भगवान में हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान की शरण हूँ। ऐसा सोचोगे तो भगवान की शरणागति सिद्धि होगी। अथवा तो मेरा चित्त शांत हो रहा है, मैं शांत आत्मा हो रहा हूँ। इन 5 भूतों की प्रक्रिया से गुजरते हुए 5 भूतों को जो सत्ता देता है, उस सत्ता स्वभाव में मैं शांत हो रहा हूँ। इससे समाधि प्राप्त हो जाएगी। 6 महीने, खाली 6 महीने। अथवा तो इन 5 भूतों को समेटते हुए मैं साक्षी ब्रह्म में विश्राम कर रहा हूँ, तो साक्षी भाव में आप जग जाएंगे। अथवा तो इन 5 को समेट कर सोहम, मैं इन 5 भूतों से न्यारा हूँ, अपना आप आकाश से भी ज्यादा व्यापक ब्रह्म हूँ। ऐसा करके करोगे तो 180 दिन में एक दिन भी नागा न हो। बिल्कुल सरल साधना है और पराकाष्ठा की पराकाष्ठा पे पहुंचा देगी। शरणागति चाहिए, भगवत भाव चाहिए, साक्षी भाव चाहिए, अथवा ब्रह्म साक्षात्कार चाहिए, सभी की सिद्धि से होगी। रात को सोते समय ये करें और सुबह जब उठे तो कौन उठा? मस्तक से चिदघन चैतन्य से मन स्फुरित हुआ। जैसे रात को समेटा तो सुबह जागृत करिए। आकाश तत्व तो यहाँ कंठ तक आया, फिर ऊपर मन तत्व में आया। मन जगा, मन फिर आकाश में आया, आकाश का प्रभाव वायु में आया, वायु का प्रभाव अग्नि में, अग्नि का जल में, जल का पृथ्वी में। सारा व्यवहार चला। रात को समेटा और सुबह फिर उतर आए। जैसे गए मकान पे, फिर आए, गए घर में, फिर बाहर ऑफिस में आए। ऐसे आप रोज चढ़ उतर। एक दिन में नागा न हो पाए, और आसान साधना है और बिल्कुल एकदम चमत्कारिक फायदा देगी। सोते तो हो ही हो रोज और जगते भी हो। इसमें कोई विशेष परिश्रम नहीं है, विशेष कोई विधि नहीं है। केवल 180 दिन नागा न हो, करना है बस करना है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा उत्सव जिसमें गुरु शिष्य को साधना में ऊंचा उठाने का सफल प्रयास करते हैं और शिष्य अपने गुरु के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता है। संत श्री आसाराम जी बापू अपने करोड़ों शिष्यों की उन्नति के लिए दक्षिणा मांग रहे हैं, ताकि शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति ऐसी हो कि वह जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाए। आप जगत को चाहोगे, जगत की चीजों को चाहोगे, तो मैं आपको हाथ जोड़कर ईश्वर को साक्षी मानकर सच कहता हूँ, जगत आपको नीचो के फेंक देगा। अगर आप ईश्वर को चाहोगे तो ईश्वर आपको प्रेम से, ज्ञान से, माधुर्य से, अपने शुद्ध स्वभाव से भर लेगा। अपनी चाह का नजरिया बदल दो। संसार को चाहोगे तो कूड़, कपट, धोखा, धड़ी, बेईमानी आदि में तुम नीचो लिए जाओगे बेटे। अगर भगवान को चाहोगे तो कूड़ की जगह पर सत्य आ जाएगा। सत्य बोलना तुम्हारा स्वभाव है, कूड़ कपट तुम्हारे स्वभाव से विपरीत है। भोग भोगना तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है। जन्मना, मरना और किसी के पेशाब की इंद्री से निकलना, फिर माँ के गर्भ मिला न मिला और नाली में बह जाना। अब मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे से, गुरु दक्षिणा मांगता हूँ कि अब आप इतना ही वचन दो कि दोबारा किसी की गंदी इंद्री से पसार ना हो, प्रभु को पाले। बस इतना दे दिया तो मुझे सब दक्षिणा मिल गई। मैं हाथ जोड़कर ये भीख मांगता हूँ आपसे कि ये संकल्प दे दो
कि हम अब किसी की इंद्री के द्वारा बाथरूम में किसी के गर्भ में जाएं और बह जाए, ऐसा नहीं करें। ऐसी दक्षिणेश्वर चाह न करे। मैं समझूंगा आपने मेरे को सब कुछ दे दिया। आपके चीज वस्तु रुपया पैसा मुझे नहीं चाहिए। आप मेरी जय भी ना बोलो, मुझे आनंद है, लेकिन इतनी चीज भिक्षा में दे दो कि बस अब दोबारा गर्भवास का अंत हो जाए। हे अनंत तेरी शरण है, अब मेरी वासना तू मिटा दे। मेरे उर में तेरी प्रीति दे दे, तेरा जप दे दे, तेरे प्यारे जनों की सेवा दे दे, सुमरन दे दे। बदले में कुछ नहीं, जो चाहता है उसको वही प्रकट होकर दीदार देता है। अगर साकार चाहो तो साकार रूप में भी आ जाता है, प्रकट हो जाता है। और उसी के वास्तविक स्वरूप को चाहो तो वो ज्ञान स्वरूप हो, बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाएगा, बुद्धि उसमें स्थिर हो जाएगी। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस महापुरुष की बुद्धि उस पर ब्रह्मा में प्रतिष्ठित हो जाती। तो तुम काहे को बुद्धि को द्वेष में तपाओ बेटे, तुम काहे को राग में बुद्धि को बहाओ। लालियां, मेरी बेटियां, देवियां, हमें हाथ जोड़ता हूं, जरा तो तरस खाओ। कब तक माताओं के गर्भों में जाओगी बेटियां? कब तक पिताओं की इंद्रियों से पटकी जाओगे भैया? अब तो अपने शरण आ जा। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता। तन से जो करो उस प्रभु को पाने के लिए, मन से जो करो प्रभु को पाने के लिए, और बुद्धि से निर्णय तो आज ही कर लो कि हमें इसी जन्म में प्रभु को ही पाना है। प्रभु सदा है, शरीर सदा नहीं है। मित्र कुटुंबी और मस्का मारने वाले सदा नहीं है, और वो परमात्मा सदा है, जो सदा था, है, रहेगा। वो मेरा, मैं उसका बस। और उसके आगे कभी प्रार्थना करो कि तू कैसा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा हूं, तेरे से अनजान हूं क्या? तू मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे विकारों से बचा, मुझे आसक्ति से बचा। जितना परमात्मा का प्रेम सुमरण सत्कर्म बढ़ता जाएगा, उतना ही ये विकार तुच्छ होते जाएंगे। वो आदमी दीवाना है, निगुरा है, जो संसार के विकार भोगता हुआ ईश्वर को पाना चाहता है। जो यश भोगता हुआ ईश्वर को चाहता है, वो फेल हो जाएगा। यश के दास मत बनो बेटे। सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की। बिन खेती के बाढ़ किस काम की। बेनूर बेनूर भले जिसमें प्रभु की प्यास नहीं। अंदर के नूर जगाओ, आंखों को सजाग रखो। निर्मल विवेक और सत्संग सजाग दो। सेवा के बदले में वाहवाही पाई तो बेटा तुमने क्या किया लाला? बगीचा लगाया, फूलों के सुंदर अत्र की बोतल भरी और तुमने नाली में ढोल दी। मनुष्य जन्म पाकर हाड़ मांस के शरीरों से मिलना और विकार भोगना तुमने चाहा तो लाला लालिया क्या तुमने बहादुरी की? अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आँच। तुलसी उनकी कौन गति जिन्हें व्यापे पांच। ये तो 5 इंद्रियों का भोग भोगने की मनुष्य में क्षमता है। कई जीवों को 4 इंद्रियां होती है, कईयों को 3 होती है, कईयों को 2 होती है, किसी को 1 इंद्रियां होती है। तो जब 5 इंद्रियों को संयत करने का सत्संग शास्त्र योग्यता मनुष्य शरीर में है। पतंग केवल रूप का मजा लेना चाहता है, जल कर मर जाता है। हाथी पत्नी स्पर्श का मजा लेना चाहता है, महावत के चक्कर में फंस जाता है, जीवन भर बेचारा भीख मांगता रहता। हाथी सरगस में आज्ञा मानता रहता। भंवरा बांस को छेद कर सकता है, लेकिन सुगंध के मोह में कमल में फंस मरता है। मछली कुंडे में फंस जाती है। ये जीभ का स्वाद आए जिस चीजों में ज्यादा, ही मजा के लिए मत भोजन करो बेटे। मजा के लिए पत्नी और पति का व्यवहार मत करो,
कोई खेड़े और बोए नहीं तो मूर्ख है किसान। संसार व्यवहार करे संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन एक दूसरे का शरीर नीचो नीचो कर सुखी होने की बेवकूफ़ी होती है तो उससे बाज आओ। ये व्रतों का चतुर्मास है। भगवान शेषाई नारायण अपने स्वभाव में नित्य ज्ञान स्वरूप में योग निद्रा में विराजेंगे और इन दिनों में कोई 1 महीना निमक त्याग करेगा तो समझो नारायण के आदर में उसने संयम का परिचय दिया। समझो चतुर्मास में पत्तल में भोजन करता है तो उसने व्रत ही रखा है। पति पत्नी होते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत रखता है तो समझो नारायण और लक्ष्मी का दोनों लोग आदर कर रहे हैं और अपने जीवन का विकास कर रहे हैं। तो आज मुझे भिक्षा में एक वचन दे दो कि 3 महीने का ब्रह्मचर्य रखेंगे, कोई 6 महीने का, कोई 12 महीने का। मौन रहेंगे। संसार भोगने से वीर्य नाश होता है, लेकिन वाणी बोलने से वीर्य खर्च होता है। मौन रहेंगे, कम बोलेंगे, सार गर्भित बोलेंगे। काहे को अपनी वाणी खर्च करो, काहे को अपना जीवन नाशवार चीजों के लिए खर्च करो। कोई न कोई व्रत, कोई न कोई नियम की भिक्षा डाल दो आज। अगर प्रीति है तो बापू की झोली में, उससे मेरा कोई फायदा होता हो तो वो तुम्हें ही मिले। मुझे अपने स्वार्थ के लिए भीख नहीं मांगना है, आप ही की भलाई के लिए मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। डाल दो, रुपए पैसों की आवश्यकता नहीं, इतना भिक्षा में दे दो क्या ये चतुर्मास में। हे व्यास जी, हे गुरुदेवो, हे महापुरुषों, आपके प्रसादी को पाने के लिए इस विकार का त्याग करेंगे, इस गंदी आदत का त्याग करेंगे। और अब हम सब अपने सद्गुरु की आरती कर खुद को निहाल करेंगे। आरती सतगुरु प्यारे की, जगत के तारण हारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, जगत के तारण हारे की। मोहनी मूरत अति प्यारी, मोहनी मूरत अति प्यारी। चमक छवि अद्भुत सी न्यारी। रमण सी अलख, रमण सी अलख, रमण सी अलख। रमण सी अलख। भाल पर तिलक, भाल पर तिलक। चंद्र सी झलक, चंद्र सी झलक। कमल नयन सुंदर प्यारे की, जगत के तारण हारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, जगत के तारण हारे की। सच्चिदानंद रूप धारे, सच्चिदानंद रूप धारे। मोह भय संशय सब तारे, मोह भय संशय सब हरे। सगुण साकार, सगुण साकार। प्रेम अवतार, प्रेम अवतार। कृपा आधार, कृपा आधार। भगत हित नर तन धारी की, जगत के तारण हारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, जगत के तारण हारे की। प्रभु तुम भक्त जनों के प्राण, प्रभु तुम भक्त जनों के प्राण। हमें दो प्रेम भक्ति का दान। हमें दो प्रेम भक्ति का
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। इसीलिए बापू अपने साधकों को भगवत प्राप्ति के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए योग क्रियाएं भी सिखाते रहते हैं। जैसे कि यहाँ सत्संग करते करते बापूजी ने साधकों को सिखाई अग्निसार क्रिया और फिर बताए अग्निसार क्रिया के फायदे। अग्निसार क्रिया के अलावा रोगों को दूर रखने के अन्य कई प्रयोग सत्संग में बताए व करवाए जाते हैं। अग्निसार क्रिया करो। अग्निसार क्या है? वज्रासन में बैठ गए, मैं बैठ के दिखाता हूँ। घुटनों के बल बैठ गए ऐसे, और श्वास बाहर निकाल दिया और पेट को पीठ के तरफ अंदर खींचा। ऐसा 100 बार पेट अंदर जाए, बाहर कम अंदर ज्यादा। इसको अग्निसार क्रिया बोलते हैं। बुढ़ापे में भी आपका पाचन अच्छा रहेगा। पाचन कमजोर होता है तो कच्चा रस बनता है और कच्चे रस से सब बीमारियां भी बनती हैं। अग्निमांद्य बीमारियों का घर है, और जितना पाचन की शक्ति उससे थोड़ा ज़्यादा खाओगे तो आम बनता है, कच्चा रस बनता है। जिसे उपवास भी हितकारी है। नींबू रोगों को, नींबू तुलसी रोगों को भगाने में बड़ा काम करता है। तो इस श्वास बाहर निकाल दिया, एक बार श्वास बाहर निकाला तो 25 बार पेट अंदर कर सकते। ऐसा 5 बार किया तो 100 बार। दिन में सोना नहीं चाहिए, सावन में सोएंगे बीमारी पकड़ेगा। खुले में, रात को खुले में नहीं सोना चाहिए सावन में, ओस बीमार करेगी। 100 ग्राम हरड़ और 10 ग्राम सेंधा नमक पाउडर बना के रख लो। 2-3-4 ग्राम सुबह पानी से ले लो, तबीयत अच्छा रहेगा। वर्षा ऋतु के रोग जल्दी नहीं पकड़ेंगे। अथवा तो हरड़ और गुड़ विधि हो जाए तो हरड़ रसायन बना लो, 2-2 गोली रोज ले लो तो जो खाया है उसका टॉनिक बन जाता है। वर्षा में सर्दी होती है, खांसी होती है, जुकाम होता है और ज्वर अर्थात बुखार आता है। तो इसमें अदरक, तुलसी का रस, शहद, उपवास फायदा करेगा।